रवि ने 0.28 किलोग्राम चॉकलेट खरीदी। उन्होंने पंकज को 95 ग्राम, कमल को 1200 मिलीग्राम, अनुज को 100 ग्राम और विनय को 5650 मिलीग्राम चॉकलेट दी। रवि के पास अब कितने चॉकलेट बचे? ठीक है, तो रवि के पास जो कुल चॉकलेट है वो कितनी है भाई? 0.28 किलोग्राम है चॉकलेट। ठीक है, कुल चॉकलेट किसके पास? रवि के पास। ठीक है, उसमें से पंकज को 95 ग्राम, कमल को 1200 मिलीग्राम, है ना। तो क्या करेंगे, पहले सभी संख्याओं को, मतलब सभी जो वस्तुओं की जो इकाई है इनको समान कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे ये मिलीग्राम, मिलीग्राम, ग्राम और किलोग्राम है और ये ग्राम है। तो सबसे छोटी इकाई यहाँ पे क्या है? मिलीग्राम है। तो सभी संख्याओं को किस इकाई में बदल लेंगे? मिलीग्राम में बदल लेते हैं। ठीक है, मिलीग्राम में बदल लेते हैं। अब मिलीग्राम में बदलने के लिए फिर वही ट्रिक अपनाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? मिली तो सेंटी हो गया, डेसी बॉय, है ना, ये ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या चल रहा है? ग्राम है ना। ठीक है, ग्राम और डेका, हेक्टो, है ना, और किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए ये किलोग्राम है, किलोग्राम से किस में बदलना है अपने को? सीधा मिलीग्राम में बदलना है। तो 1 2 3 4 5 6 कितने 10 हो जाएंगे? 6 10, यानी 0.28 गुणे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये 2 दशमलव हटाएंगे, 1 लगाएंगे, जितनी संख्या है उतनी क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी जो रवि के पास जो चॉकलेट जो थी वो कितने थी भैया? 2,80,000 मिलीग्राम थी, है ना, मिलीग्राम थी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब उसमें से पंकज को कितने दी? तो पंकज को दी कितने? 95 ग्राम, है ना। ग्राम को किस में बदलना है? मिलीग्राम में बदलना है ना। तो इसमें किसका गुणा कर देंगे? 1000 का गुणा कर देंगे, है ना, बराबर कितना हो जाएगा? 95,000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 95,000। 95,000 हो जाएगा। फिर इसके बाद कमल को कितने दी? कमल को दी 1200 मिलीग्राम, ये तो 12,000 मिलीग्राम, ये वैसा का वैसा रह जाएगा। अब अनुज को कितने दी? तो अनुज को दी 100 ग्राम, है ना। कितने ग्राम दी? 100 ग्राम। अब ग्राम को किस में बदलना है? मिलीग्राम में। तो किसका गुणा कर देंगे? 1000 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1,00,000 मिलीग्राम। ठीक है, इसके बाद अनुज हो गया। और विनय को कितने दी? तो विनय को जो वस्तु की जो मात्रा दी है 5650 मिलीग्राम विनय को दी। ठीक है, इसको दिए? विनय को दिए। यानी टोटल उनके पास जो है रवि के पास जो है टोटल कितने थे? 2,80,000 मिलीग्राम थी, है ना। उसमें से किसको? पंकज को 95,000 मिलीग्राम चॉकलेट दी। और 12,000 मिलीग्राम किसको दी? कमल को। और 1,00,000 मिलीग्राम जो है वो अनुज को दी। और 5650 मिलीग्राम विनय को दी। ठीक है, इनमें से माइनस कर लेंगे, पहले जोड़ देंगे इनको सबको, है ना। जोड़ेंगे, ये 1,00,000 है ना। फिर इनमें से ये 00 12 1 और ये 900, है ना। और ये हो जाएगा 5650। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे, ये 5 और ये 6 और ये 12
10, 11 और ये यानी 2,80,000 में से 21,000 ने 2,12,650 मिलीग्राम चॉकलेट उनको दे दी। तो अनुज के पास कितने बचे? तो माइनस कर देंगे 21, 26, 50 माइनस करेंगे 0.5, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7 और ये 7, 6 है ना। तो कितने बचे? 67,350 मिलीग्राम चॉकलेट किसके पास बचे? रवि के पास बचे। ठीक है, रवि के पास कितने मिलीग्राम चॉकलेट बचे? 67,350 मिलीग्राम चॉकलेट बचे। अब इसको किलोग्राम में बदल देंगे। तो किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भाग दे देंगे। ये 0 से 0 कैंसिल, यानी 67.35 मिलीग्राम टॉफी बचे किसके पास? रवि के पास। बस यही सिद्ध करना।